हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप सब अच्छे ही होंगे। मैं बीबीए टॉपिक के ऊपर एक पूरी सीरीज़ ला रहा हूँ आपके लिए, जिसमें कि स्टार्टिंग फ्रॉम व्हाट इज़ बीबीए से लेकर आपका पूरा एंड तक जो भी टॉपिक्स हैं मैं कवर करूँगा, और लास्ट में हम एक पूरा प्रोजेक्ट करेंगे इसके ऊपर, ताकि आपका जितना भी आपने जो भी सीखा है वो आप कवर कर सको उस प्रोजेक्ट में। सबसे पहले देखते हैं हम बीबीए होता क्या है। बीबीए स्टैंड्स फॉर विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन, और ये बेसिकली एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि यूज़ होती है आपकी किसी भी चीज़ को ऑटोमेट करने के लिए, किसी भी एमएस ऑफिस के प्रोडक्ट को ऑटोमेट करने के लिए। और सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें, कि ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि वीबीए सीखने के लिए आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बैकग्राउंड होना चाहिए, या आपको प्रोग्रामर होना बहुत ज़रूरी है, किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ये बिल्कुल नहीं है। ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड और बहुत सिंपल लैंग्वेज है। आप आराम से सीख सकते हैं और इसे अप्लाई कर सकते हैं अपनी रिपोर्ट्स में और अपनी डेली लाइफ में। ओके, स्टार्ट करते हैं। वीबीए एंड यूज ऑफ वीबीए। वीबीए को आप मैक्रोज भी कह सकते हो। मैक्रोज आपने काफ़ी सुना होगा। वीबीए इज यूज टू ऑटोमेट रिपीटेटिव टास्क। वीबीए बेसिकली, अगर फॉर एन एग्जांपल आप अकाउंट्स के प्रोफाइल पे हो, या फिर आप किसी भी एक रिपोर्टिंग प्रोफाइल में हो, और आपके पास काफ़ी ऐसा काम है या रिपोर्ट्स है जो कि आपकी डेली, मंथली, वीकली या क्वार्टरली बनती है, और उस रिपोर्ट में आपको काफ़ी टाइम लगता है बनाने में, राइट? और एक सिंपल स्टेप्स होते हैं उनके, कि आपको पहले क्या क्या करना है, क्या क्या कैलकुलेशन करनी है, और फिर ग्राफ बनाना है या पिवट आपकी रिफ्रेश करनी है। ये सारा टास्क आप जस्ट ऑन अ क्लिक ऑफ वन बटन आप इस पूरे टास्क को ऑटोमेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ वीबीए। आपने देखा वीबीए कितना इफेक्टिव है। Second, VBA is used to automate MS Office related tasks such as automating the work of MS Word, MS Excel, MS Excel, MS Access and PowerPoint also. So VBA basically जितने भी MS Office related प्रोडक्ट्स हैं उन सबको ऑटोमेट करने के काम आता है। चाहे वो आपका कोई भी प्रोडक्ट हो, MS Excel, Access, whatever the product is. लेट्स सपोज आपके पास कुछ रिपोर्ट्स हैं, आप फिर उसकी एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाते हो, तो ये जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आप बना रहे हो ये भी आप ऑटोमेट कर सकते हो बीपीए के थ्रू। कोई भी आपको ज़रूरत नहीं है कि आप अलग से पावर पॉइंट बना रहे हो या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना रहे हो रिपोर्ट्स की। ओके। थर्ड इज वीबीए इज ऑल्सो यूज फॉर ऑटोमेटिक ब्राउजर रिलेटेड टास्क। लेट्स सपोज आपके पास एक रिक्वायरमेंट है ये कि आपको डेटा फैच करना है एक ई कॉमर्स वेबसाइट से। लेट्स सपोज मोबाइल्स का डेटा है और उनकी स्पेसिफिकेशन, या हेडफोन्स है और उनकी स्पेसिफिकेशन है, तो वो डेटा आपको फेच करना है आपके एक्सेल फाइल में। एक तरीका ये है, मैनुअली आप जाके कॉपी करोगे डेटा वहाँ से, फिर पेस्ट करोगे आप अपने एक्सेल फाइल पे। ये ना करके हम वीबीए यूज़ कर सकते हैं ब्राउज़र के ऑटोमेशन के लिए भी, कि सारा डेटा अपने आप एक बटन के क्लिक पर एक्सेल पे आ जाएगा। इट कैन ऑल्सो बी यूज टू कनेक्ट विद डेटाबेसेस लाइक एमएस एसक्यूएल सर्वर। ये वीबी आप यूज़ कर सकते हो डेटाबेस से डेटा रिट्रीव या फीड या फेच करने के लिए भी। आपका वीबीए यूज हो सकता है। नेक्स्ट इज हायरार्की ऑफ वीबीए ऑब्जेक्ट्स। इसे ऐसे हम समझ सकते हैं कि हमारे पास एक स्कूल है, स्कूल के अंदर मल्टीपल क्लासरूम्स हैं। हर एक क्लासरूम के अंदर हमारे पास मल्टीपल चेयर्स और टेबल्स हैं। ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। आप देख सकते हो कि क्लासरूम एक ऑब्जेक्ट है, फिर उसके अंदर जो टेबल्स और चेयर्स है वो ऑब्जेक्ट हैं किसके, क्लासरूम के। ऐसे ही यहाँ पर वीबीए ऑब्जेक्ट्स में आपकी एक हायरार्की बनती है, कि सबसे पहले आपका एप्लीकेशन होता है। आप कंपेयर कर सकते हो इसे क्लासरूम से। इसीलिए इसे हम वीबीए ऑब्जेक्ट्स भी कहते हैं, क्योंकि आप एक रिलेट कर सकते हो। ये ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो ऑब्जेक्ट की तरह आप इसे कंपेयर कर सकते हो कि एक एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन के अंदर मल्टीपल वर्कबुक्स हैं, मल्टीपल, और आगे समझो हर एक वर्कबुक के अंदर आपके पास मल्टीपल वर्कशीट्स होती हैं। आप 3, 4, 5 जितना भी ऐड कर सकते हो, और हर एक वर्कशीट के अंदर हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि रेंज, अ ग्रुप ऑफ सेल, कंट्रोल्स हो गए, शेप्स हो गए और चार्ट्स हो गए। एक वर्कशीट में मल्टीपल चार्ट्स। ये सारे ऑब्जेक्ट हो जाते हैं वर्कशीट के, और वर्कशीट एक ऑब्जेक्ट हो जाता है वर्कबुक का, और वर्कबुक ऑब्जेक्ट हो जाता है पूरी एप्लीकेशन का। ये एक हायरार्की है जो आपको पता होना चाहिए जब आप बेसिक्स पढ़ते हैं वीबीए के, राइट? So the third one is user interface of VB editor। VB editor का user interface हम देखेंगे। सबसे पहले तो
VB एडिटर ओपन करने के लिए आपके पास Alt और F11 है, जो कि आपको मैं अपनी पिछली वीडियोस में भी बता चुका हूँ। सो पहला है आपका मेनू बार। मेनू बार में आपके फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, ये सारे फीचर्स आपके मेनू बार में मिलते हैं आपको। सेकंड है आपका टूल बार। जितने भी आप यहाँ देख सकते हैं टूल्स हैं, ये सेव एज का या सेव का आपके पास बटन है, यहाँ पर आपके पास एग्जीक्यूट करने का, यानी रन करने का, डिबग करने का, स्टॉप करने का, ये सारे जितने भी आपके पास फीचर्स हैं या टूल्स हैं, ये टूल बार में मिलेंगे आपको। थर्ड इज प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर। तो प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर के अंदर आपके पास अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। आप देख सकते हैं शीट 1, जैसे मैंने बताया था वर्कशीट ऑब्जेक्ट होता है, वर्कबुक, दिस वर्कबुक, ये भी ऑब्जेक्ट होता है। तो ये आपके पास ऑब्जेक्ट्स हैं, और किसी भी ऑब्जेक्ट पे आप अगर क्लिक करते हो या सिलेक्ट करते हो तो नीचे उसकी एक प्रॉपर्टी विंडो ओपन होकर आ जाती है कि इस ऑब्जेक्ट के ये प्रॉपर्टीज़ हैं कि एक्यूरेसी वर्जन इसका क्या है, ऑटो सेव ऑन है या नहीं है, इसका नाम, नेम दिस वर्कबुक है, सो आप नाम चेंज कर सकते हैं यहाँ से। सो ये सारे फीचर्स और आप कह सकते हो सारी प्रॉपर्टी आपको इस प्रॉपर्टी विंडो पे दिख जाती है। फिफ्थ इज आपका कोड विंडो, जहाँ पर कि आप अपना मेन कोड लिखते हैं। बेसिकली यहाँ कोड लिखते हैं आप किसी भी चीज़ को ऑटोमेट करने के लिए या जो भी आपको टास्क परफॉर्म करवाना है। लास्ट इज इमीडिएट विंडो। सो इमीडिएट विंडो बेसिकली यूज होती है आपकी वेरिएबल्स जो होते हैं उनके अंदर क्या वैल्यू स्टोर हो रही है उसे देखने के लिए और असाइन भी करने के लिए, पर उससे पहले आपको कोड के बीच में ब्रेक पॉइंट लगाने होते हैं। सो ये ब्रेक पॉइंट्स, ये इमीडिएट विंडो का काम और ये जितने भी मतलब एडवांस आपको लग रहा होगा, और जितने भी आपके ब्राउज़र ऑटोमेटेड टास्क हैं, डेटाबेस से रिलेटेड टास्क हैं, सो ये सारे हम डिटेल में करेंगे इस सीरीज़ में। बट अभी के लिए आपके ये बस ये समझना है कि एक ओवरव्यू लेना है आपको कि VBA होता क्या है एक्चुअली में, हम यूज़ क्यों करते हैं। ओके, सो आई होप सबको समझ आई होगी मेरी ये वीडियो। नेक्स्ट हम लाने वाले हैं आपके लिए कि कैसे आप इंटरेक्ट कर सकते हैं कोड से। तो किस तरीके से आप कोड करके और उसे ऑटोमेट कर सकते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। एक पार्ट में हम कोड करेंगे और कैसे वो ऑटोमेट करेगा टास्क को। सो ये मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ like my video and subscribe my channel for more videos. Thank you.